नमस्कार दोस्तों। रशिया और भारत ने चाइना और पाकिस्तान की ऐसी दुखती नस को पकड़ा है जिसके बारे में ना तो ये किसी को बोल सकते हैं ना बुरी तरीके से रो सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में रशिया ने भारत के सामने एक ऐसे प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा है। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आने वाले समय में पाकिस्तान का होना नहीं होना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, चाइना ने जो पाकिस्तान के अंदर सीपीईसी प्रोजेक्ट के अंदर करोड़ों रुपए फूंक दिए हैं, वो भी पूरी तरीके से पानी में जाने वाले हैं, क्योंकि फिर पाकिस्तान रोते रहेगा कि कोई तो आओ ग्वादर पोर्ट से व्यापार करने के लिए, पर कोई इन्हें पूछने वाला नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ऐसे कौन से प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हो रही है जिससे अभी से हल्ला मचना शुरू हो चुका है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अंजलि जोशी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है रशिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मरत साहब। इनकी तरफ से अभी हाल ही में 9 अगस्त को एक स्टेटमेंट दिया गया था। इन्होंने कहा है कि भाई साहब, हम चाहते हैं कि भारत और रशिया मिलकर एक नए प्रकार के प्रोजेक्ट पर वर्क करें। ऐसा प्रोजेक्ट जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट भी अगर पूरी तरीके से बंद हो या फिर स्वेज कैनाल भी पूरी तरीके से बंद हो, फिर भी दुनिया भर का व्यापार होता रहे और ये व्यापार के रास्ते पूरी तरीके से बंद ना हो। और इसके लिए सबसे उपयुक्त अगर कोई वाहन होगा तो वो क्या होगा? केवल और केवल ट्रेन होगी। इन्होंने कहा है कि अब रशिया का एक नए प्रकार का सपना है कि मॉस्को से लेकर सीधा भारत के हिंद महासागर के इलाके तक क्या चले? ट्रेन चले, और इसी ट्रेन के रास्ते से व्यापार हो, इसी ट्रेन के रास्ते से रसद जाए। यहाँ तक कि भारत अगर रशिया के साथ मिलकर कोई हथियार बनाता है तो उसकी कल पुर्जे इसी रास्ते से होकर जाए। और यहाँ तक कि अगर भारत को तेल भी चाहिए तो वो तेल भी किस रास्ते से होकर आएगा? केवल और केवल इसी ट्रेन से होकर आएगा। अब आप जरा सुनिए कि ये ट्रेन कहां कहां होकर आने वाली है, जिसके लिए पूरी मैपिंग भी यहां पर बता दी गई है। आप जरा देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है रशिया, ये आपको दिखाई दे रहा है रशिया, है ना। रशिया बड़ा लंबा चौड़ा है भाई साहब, इधर यूक्रेन के पास में जाकर खत्म हो रहा है ना। एशिया से शुरू हो रहा है, इधर यूरोप के आसपास तक जा रहा है। अब आप देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है रशिया। रशिया से अगर हम थोड़ा सा आगे ट्रेन को लेकर आएंगे तो ये आता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में बड़ी आसानी से होकर ये ट्रेन निकलेगी, कहाँ जाएगी? किर्गिस्तान के अंदर, और किर्गिस्तान से होते हुए ये जाएगी तजाकिस्तान के अंदर, और यहाँ से थोड़ा सा अफगानिस्तान का पार्ट लगेगा क्योंकि वखान कॉरिडोर यहाँ है। इससे यहाँ से वखान कॉरिडोर के थोड़ा सा किलोमीटर वाले इलाके में होते हुए फिर ये एंटर करेगी हमारे इलाके में, यानी कि पीओके वाले इलाके में। और इसलिए अब हमें पीओके लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रशिया यहाँ से यहाँ तक तो ट्रेन लेकर आ जाएगा, पर यहाँ पर पाकिस्तान अड़िंगा जरूर लगाएगा। ये हमारा इलाका है और हम इस इलाके में ट्रेन जरूर से लेकर जाएंगे। और जैसे ही पीओके के अंदर ट्रेन आती है, उसके बाद ये ट्रेन चाहे हिंद महासागर में जाए या फिर बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में जाए, इसका डिसीजन केवल और केवल भारत लेने वाला है। अब ये जो ट्रेन जिस जिस इलाके से होकर निकलने वाली है ना, ये सब के सब क्या है? रशिया और भारत के समर्थक देश है, केवल एक देश को छोड़कर, और वो देश कौन सा है? पाकिस्तान है। तो हटाओ बीमारी इस पाकिस्तान की, इस पीओके में होकर हमारी ट्रेन निकलने वाली है। और आप जरा सोचिए, अगर हम पीओके लेते हैं और इस वाले इलाके में होकर ट्रेन निकलती है तो ऊपरी वाले इलाके में पाकिस्तान का अस्तित्व होना नहीं होना पूरी तरीके से खत्म है भाई साहब। अब नीचे से अस्तित्व कैसे खत्म होगा वो भी आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टा पर फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिलेगी, आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप जरा देखिए, ये जो नए प्रकार का प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की गई है ना, ये कोई वास्तविक तरीके से नया प्रोजेक्ट नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इस प्रोजेक्ट की नींव सन 2000 के अंदर रख दी गई थी, जिसके ऊपर अभी भी रशिया, ईरान और भारत वर्क कर रहा है। पर इसके अलावा ये जो ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट है ये नया है, यानी ये जो ट्रेन का रास्ता यहाँ बताया गया है ना कि इस इलाके से होकर हमें ट्रेन निकालनी चाहिए, ये रास्ता नया है। पर इसी प्रकार का एक प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट पहले से ही रशिया हमारे सामने रख चुका है और इसके ऊपर लगभग कई वर्षों से काम हो रहा है, यानी 26 साल से इसके ऊपर काम चल रहा है। आने वाले 2030 तक इसके ऊपर काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई देने वाला है, क्योंकि इसका 89% काम कंप्लीट हो चुका है। तो जरा देखिए रशिया ने एक और प्रोजेक्ट इसी के तहत कौन सा रखा था, ये आप जरा यहाँ पर देखिए। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश। हमारे देश में अगर हम तटीय इलाके में चलेंगे तो सबसे पहले आता है मुंबई वाला। चलो मुंबई से शुरू करते हैं। मुंबई से हम सीधा माल लेकर निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? चाबहार पोर्ट पर। किसको बाईपास कर दिया हमने? इस ग्वादर पोर्ट को बाईपास कर दिया। और ये नीति किसकी है? ये नीति है ईरान की, ये नीति है रशिया की। और सबसे बड़ी नीति भारत की तो है ही है कि भाई साहब सीपीसी प्रोजेक्ट के तहत ग्वादर पोर्ट विकसित किया। क्यों? क्योंकि सीधे तरीके से यहाँ से व्यापार हो सके। पर यहाँ से सीधा बाय आउट करते हुए भारत अपना सामान लेकर कहाँ चला गया? चाबहार पोर्ट पे। और चाबहार पोर्ट से आगे वाला है बंदर अब्बास पोर्ट। यानी दोनों में से किसी भी पोर्ट पर जा सकता है, क्योंकि ईरान के साथ भारत के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ से माल सीधा कहाँ जाएगा? तेहरान वाले इलाके में। और तेहरान से माल कहाँ जाएगा? कैस्पियन सागर के अंदर जाएगा। कैस्पियन सागर से माल कहाँ जाएगा? सीधा मॉस्को पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ से समुद्री रास्ता है, फिर रेल और सड़क मार्ग है, फिर वापस समुद्री रास्ता है और फिर वापस रेल सड़क मार्ग है। मतलब इसके ऊपर तो काम चल रहा है। अब आप बोलोगे कि ये तो बड़ा आसान है, ये काम तो कंप्लीट हो गया होगा। बिल्कुल, ये काम तो कंप्लीट हो चुका है, पर इसके साथ में और भी देश जुड़े हैं जहां अभी काम होना बाकी है। जैसे कि कजाकिस्तान अपना माल यहाँ पहुंचाएगा ताकि यहाँ से माल यूरोप की तरफ जाए, ताकि यहाँ से अपना माल एशिया में भेज सके, मिडिल ईस्ट के अंदर भेज सके, यहाँ तक कि दक्षिण एशिया जापान तक वो अपना सामान भेज सके। इसके लिए कजाकिस्तान को ऐड किया, तुर्कमेनिस्तान को ऐड किया, यहाँ तक कि तुर्की भी इसके साथ में ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा अजरबैजान इसके अंदर ऐड है, रशिया ऐड है, ईरान इसके अंदर ऐड है। अब आप देखिए जितनी भी कंट्री इसके साथ में ऐड की गई हैं उसमें केवल भारत के विरोधी एक ही कंट्री है, और वो आप समझ चुके हैं कौन है? तुर्की है। बाकी जितने भी देश हैं वो क्या है? भारत समर्थित देश इसके अंदर ऐड हो गए हैं। और इसी बात को लेकर अभी हाल ही में पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया था कुछ 4 महीने पहले। किसके सामने स्टेटमेंट दिया? रशिया के सामने जाकर स्टेटमेंट दिया कि भाई साहब हमें भी जरा इस प्रोजेक्ट के तहत जोड़ दो, क्योंकि कल से अगर हॉर्मुज स्ट्रेट या फिर स्वेज कैनाल बंद हो जाएगा तो हमें जाने के लिए कोई तो रास्ता चाहिए, और ऐसा रास्ता चाहिए जिससे हम सीधा रशिया के साथ में व्यापार कर पाए, क्योंकि रशिया और पाकिस्तान की तो कोई दुश्मनी नहीं है। अब आप देखिए ये इतनी चिकनी चुपड़ी बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई साहब यहाँ लंका लग गई है, इसका करोड़ों का नुकसान हो गया है। करोड़ों का नुकसान कैसे? आप जरा देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का मैप। पाकिस्तान के मैप में अगर हम इस तरफ चलें तो ये रहा ग्वादर पोर्ट। इसी ग्वादर पोर्ट को चाइना ने कहा था कि मिनी दुबई बनाऊंगा। मिनी दुबई क्या बनाऊंगा? मिनी दुबई बनाऊंगा। तो सीपीसी प्रोजेक्ट इसने शुरू किया, बीचों बीच रास्ता होकर निकाला, ग्वादर पोर्ट तक आया। और ग्वादर पोर्ट तक आने के पीछे की वजह क्या है? ये ग्वादर पोर्ट से तकरीबन थोड़ी सी दूरी पर सीमा शुरू हो जाती है। किसकी? ईरान की। ईरान का चाबहार पोर्ट ये रहा है ना, माफ कीजिएगा, ये ईरान का चाबहार पोर्ट, ये बंदर अब्बास पोर्ट, और इसी से थोड़ा सा आगे क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट है। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट में जितने भी मिडिल ईस्ट देश हैं उन सब का माल यहीं से होकर निकलता है तेल। और यहाँ से तेल अगर सीधे तरीके से हमें आगे पहुंचाना है तो हमें भारत के हिंद महासागर के इलाके में ना आकर सीधा ग्वादर पोर्ट से चाइना माल चला जाएगा, है ना। और चाइना के रास्ते से होते हुए फिर जापान, कोरिया, सब देशों को हमारे साथ में कनेक्ट होना पड़ेगा। ये किसकी नीति है? चाइना की नीति है। अब चाइना ने यहाँ पैसा लगा दिया, भारत ने नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, ग्वादर पोर्ट पूरा ऐसे के ऐसे रह गया। मतलब पैसा पूरी तरीके से चला गया पानी में। अब ये पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई साहब हमें ऐड कर दो, और अगर रशिया लिहाज में आकर इसे ऐड कर देता है तो भारत के सामने 3 बड़ी मुसीबत दिखाई देने वाली है। 3 बड़ी मुसीबत की अगर हम बात करें तो पहली मुसीबत ये होगी कि हमने इसी पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए क्या किया था? इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। जब ये पाकिस्तान ही जुड़ जाएगा तो इस प्रोजेक्ट का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, पहली बात। दूसरी बात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया कि भाई साहब चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए भारत ने करोड़ों रुपए लगाए हैं।
क्या किया है, भारत ने करोड़ों रुपए लगाए हैं। और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से आने वाला सीधा माल इसी ग्वादर से होते हुए फिर इधर कजाकिस्तान और तुर्की, माफ कीजिएगा, कजाकिस्तान से होते हुए फिर रशिया अगर चला जाए तो फिर ईरान का महत्व तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ईरान का तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा ना यहाँ पे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और तीसरी अगर सबसे बड़ी बात करें तो अगर पाकिस्तान इसके साथ ऐड होता है तो पाकिस्तान के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से चाइना भी ऐड हो जाएगा। और चाइना कैसे ऐड हो रहा है आप समझ सकते हैं। सीपीईसी में करोड़ों रुपए फूके हैं चाइना ने, और अगर ये ऐड हो जाता है तो सीपीईसी है किसका, चाइना वालों का है। और अगर ये ऐड हो रहा है तो उसका अप्रत्यक्ष रूप से लाभ कौन लेगा, चाइना यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से लाभ लेगा। और क्या भारत के वासी कभी ये चाहेंगे कि भारत के प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान और चाइना वाले मजे लेकर निकल जाएं? कदापि ऐसा नहीं चाहेंगे, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आप देखिए, इसी प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चाटुकारिता करते हुए रशिया की तरफ मुड़ गया। पहले ये चाइना वालों के पास गया, चाटुकारिता करी, और उसके बाद ये अमेरिका के पास गया, वहां चाटुकारिता करी, और अब ये कहाँ चला गया, पुतिन के पास। पुतिन के पास इसने सबसे पहले अपने एक सलाहकार को भेजा था जो अभी वर्तमान में इसका सहायक है, उसका नाम है तलाह बुर्की। उसने जाकर पुतिन के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करी कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो भारत के जैसे ही आपके दोस्त हैं, 19-20 का फर्क है, ये 19-20 का फर्क है, ये आपको दिखाई देता है, ये 19-20 का फर्क है। तो इनकी तरफ से कहा गया है हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमें ऐड कर दीजिए। पुतिन की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया जरा सुनिए। पुतिन की तरफ से कहा गया कि भाई साहब, पहली बात तो 12 सितंबर 2000 सन 2000 के अंदर हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी। इस प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से पहले 3 देश जुड़े थे, ईरान, भारत और रशिया। अगर आज हमें किसी नए देश को ऐड करना है, जो तो हमने कर दिए, और अगर आज हमें किसी नए देश को ऐड करना है तो केवल मेरी अनुमति काफी नहीं है, जरा जाओ और पहले भारत से अनुमति लेके आओ। और अगर भारत अनुमति देता है तो फिर ईरान के पास जाना पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब कि भारत अनुमति दे। तो इसीलिए ये भाई साहब वापस लौट कर आ गए थे। और एक बार इसका समर्थन करने के लिए, पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए ईरान के विदेश मंत्री, अभी तो अब्बास अरागची है ना विदेश मंत्री, 2019 की अगर हम बात करें तो उस समय जावेद जरीफ नामक एक व्यक्ति जो है विदेश मंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, ग्वादर पोर्ट में उसने काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, वो पानी में ना चला जाए, इसके लिए आप क्या कीजिए, इसको शामिल कर लीजिए इस प्रोजेक्ट में, हम ग्वादर पोर्ट का किसी और चीजों में इसका इस्तेमाल कर लेंगे ताकि पाकिस्तान को भी फायदा हो जाए। पुतिन ने बोला ऐसा करना ही क्यों है, भारत मेरा दोस्त है, वो नाराज नहीं होगा क्या, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही उसी की देन है, वही तो चाहता है कि इस प्रकार का प्रोजेक्ट लाया जाए, और फिर इसके अंदर उसके ही दुश्मन को जोड़ दिया जाएगा तो इस प्रोजेक्ट का अर्थ क्या रह जाएगा। यही बात उस समय इनकार कर दी गई, और आज भी पाकिस्तान बार बार INSTC से जुड़ने की कोशिश कर रहा है ना, ये लगातार चाहता है। अच्छा, INSTC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, एक व्यापारिक परिवहन रास्ता जिसे हम बोल सकते हैं, जो सीधे तरीके से भारत का माल यूरोप तक लेके जाएगा और यूरोप का माल सीधे तरीके से यहाँ तक लेकर आएगा। क्योंकि आज अगर रशिया से हमें माल खरीदना है ना, तो ये रहा रशिया, है ना, ये रहा रशिया। रशिया का माल पहले कहाँ आएगा, तो यहाँ ये आएगा इसके अंदर स्वेज कैनाल के पास में, है ना, मेडिटेरियन सी में, मेडिटेरियन सी से स्वेज कैनाल से होते हुए लाल सागर यानी रेड सी के अंदर, लाल सागर से होते हुए फिर ये माल ये बाब अल मदेद वाले रास्ते से होकर निकलेगा, जहां पर इसके हूती बैठे हुए हैं, किसके, ये हूती बैठे हुए हैं किसके, ईरान के। तो ये डिस्टर्ब करते हैं, फिर यहाँ से माल आगे चला जाता है। अगर हम हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें तो ये रहा हॉर्मुज स्ट्रेट, जहाँ सारी की सारी अरब कंट्री क्या करती है, अपना माल भेजती है, और हॉर्मुज स्ट्रेट से अभी माल नहीं निकलने दे रहा है कौन, ईरान। तो दोनों के दोनों रास्ते बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से रशिया पे भी प्रभाव पड़ रहा है और दुनिया भर के सारे देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। और इसीलिए ये रास्ता हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके पाकिस्तान की बर्बादी के लिए ये रास्ता हमारे लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बातें ये भी सुनने में मिल रही हैं, कुछ एक्सपर्ट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अगर रशिया भारत के हिंद महासागर के इलाके तक पहुंच जाता है,
ट्रेन चलाते हुए अगर यह हिंद महासागर के इलाके में आ जाता है तो यकीन मानिए आपको कुछ ही समय में यानी आने वाले कुछ ही वर्षों के अंदर हिंद महासागर के अंदर आपको रशिया और भारत का एक लॉजिस्टिक हब, इसके साथ साथ दोनों के दोनों देश का एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा देखने को मिल सकता है। और यह सैन्य अड्डा कहां होगा? अरब सागर में, ठीक पाकिस्तान के नीचे जहां भारत का इलाका शुरू होता है, या फिर लक्षद्वीप वाले इलाके में भारत और रशिया का एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा भी स्थापित हो सकता है। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट भी दिया जा रहा है। तो अभी आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, क्या इस प्रोजेक्ट पर जल्दी से जल्दी काम हो जाना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर डिप्यूटी साहब जो ये आपको माफ कीजिएगा प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। और सबसे मेन, क्या ये ट्रेन चलनी चाहिए? और अगर ये ट्रेन चलती है तो क्या आप कूली तो नहीं बन जाओगे? क्योंकि कुछ लोगों ने अभी से मीम बनाना शुरू कर दिया है कि अगर मॉस्को से सीधा भारत की तरफ ट्रेन आ रही है तो हम बैठ के जाएंगे और मॉस्को में सीधा कूली का काम करेंगे, है ना। कूली का काम भी करना है लोगों को, क्यों करना है पता नहीं। आप जो भी सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।